Hello everyone, I welcome you all on this beautiful channel, Mr. Sir. Today we are going to start a very interesting, not I'll not say it is a topic, okay, but a very vast and very interesting thing, that is vocabulary. Okay, now this is the most boring part, I know, okay, but we will learn all the vocabularies in a very interesting way. Okay, that is why I have taken the reference of a book named Word Power Made Easy. This is a very interesting book. Okay, if you purchase this book and if you start reading this book, okay, this will give you a lot of motivation. So that's a very brilliant book for vocabulary building. So if you are a aspirant, okay, not only defense aspirant, any aspirant of any exam, okay. So this is a very important lecture for you. This is a very important book for you. Okay, so you need to follow these books. Okay, then I'll be posting all the sessions. There are 48 sessions of this book. Okay, then I'll be मैं सारे के सारे सेशंस करवाऊंगा। ठीक है, 48 के 48 करवाऊंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको मैं 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करने की सोचूंगा। तो अगर आप एनडीए की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रूट वर्ड्स वगैरह के बारे में पता चलेगा और ये फिर आपके लिए ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा वोकैब में क्लैरिटी लाती है ये बुक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ पीपल। अब देखिए, पर्सनालिटी ट्रेट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, पर्सनालिटी का मतलब हम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन को पर्सोनिफाई करना। ठीक है, अब ट्रेट्स का मतलब होता है गुण। ठीक है, तो कुछ ऐसे गुण, ठीक है, कुछ ऐसे गुण जिससे हम किसी लोग को पहचान पाए कि वो आदमी कैसा है। इसी को हम लोग पर्सनालिटी ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, इस सेशन में विल डिस्कस अबाउट 10 पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, 10 पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे और इससे हमको पता चलेगा कि हम खुद किस तरह के आदमी हैं। ठीक है, और जब हम इससे पता करते हैं तो फिर हमारा जो अगला सेशन होता है सेशन 2, इसमें हम उसी के रूट वर्ड्स के बारे में सीखते हैं। ठीक है, कि मतलब ऐसा वर्ड है तो इसका रूट क्या है, ऐसा आता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं अपना वीडियो नहीं शो कर रहा हूँ, तो देर इज अ रीजन, बिकॉज थोड़ी सी मतलब कान वगान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैथ्स की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें फेस दिखाना थोड़ा ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैं इसमें अपना फेस नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। ठीक है, अगर बहुत देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सप्रेस करना पड़ रहा है तो फिर हम देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला वर्ड है। ठीक है, तो ये पहला वर्ड मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, स्टार्टिंग में लिखा हुआ मेरे पास मी फर्स्ट। ठीक है, मी फर्स्ट। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने लिखा है एन इगोइस्ट। ठीक है, कोई भी एक ऐसा पर्सन, ठीक है, ये देखिए, ये एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है। ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मतलब वो जिस तरह से जिंदगी को देखता है, जिसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ वो सिंपल डायरेक्ट है। ठीक है, और वो क्या है, ये सिंपल एंड डायरेक्ट है, और वो बस वो जो आदमी है वो बस यही सोचता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। ठीक है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब वो अपने लाइफ में कोई भी काम करेगा, वो अपने जिंदगी में कुछ भी करेगा। ठीक है, वो सब में यही देखेगा कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। अगर मैं बोलूँ कि भाई आजा तू, चल कहीं घूमने चलते हैं, तो भी अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो एक इगोइस्ट है, तो आप अगर उसको बोलिए कि चल भाई चल कहीं घूमने चलते हैं, तो उसमें भी वही देखेगा कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या फायदा। अगर फायदा नहीं है तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो आपसे आप उससे को कॉल भी कर रहा है, तो अगर होता है ना कभी कभी कि मैं चाहे कभी आपका कोई ऐसा दोस्त होगा जिसको जब काम पड़ता है तभी आपको कॉल करता है, इस टाइप का हो गया कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फिशनेस। ठीक है, दैट पर्सन इज वेरी सेल्फिश। ठीक है, ग्रीडी। ठीक है, एंड हिज रूथलेस डिजायर ऑफ सेल्फ एडवांसमेंट। ठीक है, हिज रूथलेस डिजायर ऑफ सेल्फ एडवांसमेंट, मतलब सिर्फ अपना देखना, होता है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इगोइस्ट। ठीक है, उसमें इसीलिए मैंने यहाँ पे, मैंने नहीं मतलब इस बुक में ये लिखा हुआ है मी फर्स्ट। ठीक है, ये बहुत ही एक, इसीलिए मैं बतला, ये बुक बहुत ही शानदार है। ठीक है, उसको आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ ही पढ़िए, कोई दिक्कत भी नहीं है। इगोइस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई ऐसे लोग जो ये बोले कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाले लोग, सेल्फिश। ठीक है, ग्रीडी, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं इगोइस्ट। ठीक है, वो हमेशा किसी भी चीज को करेंगे तो उसमें यही देखेंगे कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, इगोइस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगला वर्ड है द हाइट ऑफ कॉन्सीट। ठीक है, द हाइट ऑफ कॉन्सीट। ठीक है, कॉन्सीट का मतलब होता है ना
कि ऐसा समझिए कि बड़बोला बड़बोला मतलब ऐसा समझिए कि अपना जो कोई भी चीज़ है ना, उसका एकदम मैक्सिमम हाइट पे है कोई चीज़, इस तरह से समझिए, ठीक है? जैसे मतलब कि जैसे मान लीजिए इफ सपोज यू हैव अ फ्रेंड हू हैव सपोज यू हैव स्कोर्ड 92% या फिर यू हैव स्कोर्ड 96 और वन ऑफ योर फ्रेंड हैज स्कोर्ड 94, ठीक है? अगर मान लीजिए आपका ये 94% वाला पर्सन दोस्त जो भी है वो अगर एक इगोइस्टिक है, ठीक है, तो ये अगर कहीं भी जा रहा है आपके साथ, ठीक है, या आपके साथ या कभी भी किसी के साथ भी, तो he will pretend that he is बेस्ट इन एवरी फील्ड, बेस्ट इन एवरी फील्ड मतलब इससे बड़ा दुनिया में और कोई है ही नहीं, ठीक है? मतलब इससे अच्छा भाई आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, आया ही नहीं है। अगर आपका 96 भी है, आप इसका 94 भी है, तब भी अगर आप दोनों कहीं साथ जाओ तो भी ये प्रिटेंड यही करेगा कि मैं ही बहुत तेज हूँ, मेरे पास ही सबसे ज्यादा मतलब मेरे पास ही सबसे ज्यादा, मैं ही बहुत तेज हूँ, मेरे मेरे को ही ज्यादा मार्क्स है, जो भी है, ठीक है? तो इस तरह के आदमी को हम लोग बोलते हैं एनिगोटिस्ट, ठीक है? इसी का मतलब होता है हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब एकदम सिर्फ अपना बड़बोलापन, सिर्फ मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, ठीक है? तो इसका ऐसे लोगों का होता है कि मतलब दे आर मतलब दे थिंक दैट दे आर प्रैक्टिकली एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, ठीक है? प्रैक्टिकली एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। या कोई लोग होते हैं ना, आते हैं कहते हैं कि डू यू नो हाउ मच मनी आई मेक इन अ मंथ एंड सो होता है ना कि एक मतलब अपने ही में एक लेवल होता है कुछ लोगों का कि मतलब ऐसे ही कि मतलब मैं ही हूँ जो हूँ और कुछ कोई कुछ है ही नहीं। तो उस तरह के लोगों को हम लोग ईगोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है? उस तरह के लोगों को हम ईगोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है? अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है, देखिए यहाँ पे लेट मी हेल्प यू, ठीक है? लेट मी हेल्प यू एंड अल्ट्रुइस्ट, ठीक है? देखिए अल्ट्रुइस्ट वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए अल्टर का मतलब होता है अदर्स, ठीक है? अल्टर का मतलब होता है अदर्स, वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? बट देखिए एक अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है द वन, ठीक है, हु हैज डिस्कवर्ड, ठीक है, द रियल हैप्पीनेस, ठीक है, द रियल हैप्पीनेस, ठीक है? ऐसे जो लोग होते हैं ना, दे डू नॉट फोकस ऑन देमसेल्फ, ठीक है? दे डू नॉट फोकस ऑन देमसेल्फ, ठीक है? दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है? कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है? ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ दूसरे के मतलब दूसरे के लिए अच्छा करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पे देखिए इनके लिए यूज किया गया लेट मी हेल्प यू, मीन्स एक ऐसा आदमी जो आपको सिर्फ हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता है, ठीक है? जो क्या करता है दूसरे को, ठीक है? मतलब ऐसा समझिए कि दे हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, ठीक है? तो अपना अपने बारे में ना सोच के दूसरे का अच्छा करना, ठीक है? किसी भी चीज में अपना इंटरेस्ट नहीं देखते, ठीक है? किसी भी चीज में अपना इंटरेस्ट ये लोग नहीं देखते, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, ठीक है? ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, ठीक है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला देखते हैं। तो देखिए अगला है लीव मी अलोन, ठीक है? आप लोगों में से भी बहुत होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है? मैं एक रूम में बंद होकर अपना रहना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, जो भी है कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है? तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं एन इंट्रोवर्ट, ठीक है? दिस इज वेरी फेमस वर्ड, बहुत लोग आप लोगों को जानते भी होंगे, ठीक है? इनका होता है कि ये हर एक चीज अपने लाइफ में, ठीक है, अपना हर एक एक्टिविटी, ठीक है, वो बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, ठीक है? बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, ठीक है? यही लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि व्हाट अदर पीपल्स थिंक अबाउट मी, ठीक है? व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो जनरली ऐसा सोचते हैं कि व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी, ठीक है? ये अपने हर एक एक्टिविटी को, अपने हर एक कुछ भी होता है, अपने हर एक एक्शंस को, ठीक है, हमेशा जज करते रहता है, ठीक है? ये अपने आप को बहुत ज्यादा जज करता है, यही सोचते हैं कि अब वो क्या सोचेगा, मैंने ये बोल दिया, ऐसा हो गया, ठीक है? इनका जो थॉट्स होता है वो थोड़ा, ठीक है, इनका जो थॉट्स होता है वो इनवर्ट टर्न होता है, ठीक है? थॉट्स टर्न इनवर्ट्स, ठीक है? इनका जो थॉट्स होता है वो इनवर्ट्स टर्न होता है, ठीक है? जैसे एक होता है ना कि एक जैसे फोरेंसिक लैब में भी आपने देखा, या फिर देखिए कोई एक बायोकेमिस्ट होता है जो एकदम बैक्टीरिया की स्टडी जिस तरह से करता है ना, एकदम छोटे, उस तरह से ये अपने हर एक थॉट, एक्शन, फीलिंग, हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है, ठीक है? यही सोचते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो लोग कहीं जाने से पहले यही सोचते हैं यार मेरे पास
कपड़े नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगा, अच्छा नहीं लगूंगा, हेयर स्टाइल नहीं है, बाल अच्छे नहीं है, ये वो। वहां भी जाते हैं तो यही सोचते रहते हैं कि सब लोग मुझे देखेंगे, क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। ज्यादातर ये लोग पब्लिक में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इन लोगों का, ज्यादातर बहुत ज्यादा पब्लिक में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। हाँ, दे इंजॉय देयर ओन कंपनी, तो ऐसे लोगों को हम लोग एक इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। दे इंजॉय देयर ओन कंपनी, अपने साथ, ठीक है, किसी के साथ रहना नहीं चाहते, ठीक है, किसी के साथ कहीं जाना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को हम लोग इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अगला है, लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक है, लेट्स डू इट टुगेदर एंड एक्सट्रोवर्ट, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कंपेनियनशिप में ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, कंपेनियनशिप में ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। हाँ, जिनको टीम वर्क थोड़ा ज्यादा पसंद होता है, जो दूसरे के साथ कॉपरेट रह के काम करने में ज्यादा पसंद करते रहते हैं, ठीक है। ये होता है कि ये एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, ठीक है, ये एक अच्छे काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आजकल देख ही रहे होंगे आप लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को, ठीक है। हाँ, तो इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब हो जाते हैं, मतलब लाइफ को बहुत ज्यादा खुल के जीते हैं, ऐसा होता है ना कि दे नेवर वरी अबाउट देयर इफेक्ट ऑफ देयर एक्शन, मतलब ये होता है कि अपने एक्शन को बस करते हैं, ठीक है, ये नहीं सोचते हैं कि कॉन्सिक्वेंस उसका क्या होगा। ये कभी नहीं सोचेंगे कि क्या कहेंगे लोग, कुछ क्या नहीं, वगैरह वगैरह कुछ नहीं। ये ज्यादातर कंपेनियनशिप टीम वर्क में बिलीव करते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, अकेले ये कहीं जाना नहीं चाहते, ठीक है, रूम में ऐसे ही पड़े रहना भी नहीं चाहते, ठीक है। इनके पास बहुत जोश होता है, ठीक है, और इनका जो थॉट्स होता है, ठीक है, वो होता है टर्न आउटवर्ड्स, ठीक है, टर्न आउटवर्ड्स। तो कहीं पे आपको अगर इनवर्ड या आउटवर्ड ऐसा मिले कि थॉट्स टर्न इनवर्ड, तो उसका मतलब होता है इंट्रोवर्ट, और थर्ड थॉट्स टर्न आउटवर्ड्स, इसका मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है। तो हमारा अगला वर्ड जो है वो है नाइदर एक्सट्रीम एंड एम्बीवर्ट, ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग, ठीक है, जिनका थॉट्स ना ही इनवर्ड होता है और ना ही क्या होता है, आउटवर्ड, ठीक है। इनका जो होता है थॉट्स दोनों होता है, ठीक है, इनवर्ड भी होता है प्लस आउटवर्ड भी होता है, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जिसे तो जो कुछ स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक फ्रेंड सर्कल होगा, वहां पे आप खुल के जी, ठीक है, आप आपका एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, आपका एक फ्रेंड सर्कल है, वहां पे आप एकदम आउटवर्ड हो, ठीक है, अब कहीं आप मान लो ऐसे एक अनजान पार्टी में चले गए तो वहां पे आप इनवर्ड हो, ऐसे लोगों को हम लोग एम्बीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्मल पीपल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉर्मल पीपल, ठीक है, नॉर्मल पीपल आर एम्बीवर्ड्स, ठीक है, आर एम्बीवर्ड्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉर्मल पीपल आर एम्बीवर्ड्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 80 टू 85% ऑफ द पॉपुलेशन आर एम्बीवर्ड्स, जो अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, वहां पे वो एक एक्सट्रोवर्ट की तरह रहते हैं, और जहाँ पे मान लीजिए कोई बहुत कम लोग उनको जानते हैं, ज्यादा लोग जानते नहीं है, तो वहां पे वो अपने इनवर्ट मतलब वो इंट्रोवर्ट्स की तरह रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अगला हमारे पास देखिए लिखा हुआ पीपल आर नो डैम गुड, ठीक है, पीपल आर नो डैम गुड, मतलब एक मिज़ेंथ्रोप, ठीक है। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, बट अभी हमें जानना है कि द वन, ठीक है, द वन हु हेट्स पीपल, द वन हु हेट्स पीपल, उसको हम लोग बोलते हैं मिज़ेंथ्रोप, ठीक है। ऐसे लोग जो पीपल को हेट करें, मतलब जो लोगों को हेट करें, ठीक है, जिनको क्या है, लोगों से मतलब उनका है कि मतलब वो ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसा चीज है, ठीक है, इस दुनिया में जो उनको अच्छा ही नहीं लगता, जैसे मान लीजिए कोई कोई आपका भी दोस्त होगा, वो कहीं भी जा रहा हो, या फिर आप भी कभी कभी जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो मन में बोलते हो कि यार नो बडी इज गुड, एवरीवन इज लाइक, मतलब सिट एंड ऑल, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं तो वन हु हेट्स पीपल, किसी को हम लोग मिज़ेंथ्रोप बोलते हैं, ठीक है। अब इस वर्ड को भी हम अगले सेशन में तोड़ के समझेंगे कि इसमें क्या रूट वर्ड था और क्या जो कुछ भी है, उसको हम अगले में समझेंगे, बट अभी हमको ये याद रखना है, अभी हमको इस वर्ड में ये चीज समझ के रखना है कि जो भी है, ठीक है, द वन हु हेट्स पीपल, द वन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है, द वन, समझिए, हु हेट्स पीपल, ठीक है, जो लोगों को क्या करे, हेट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिज़ेंथ्रोप बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मिज़ेंथ्रोप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि वुमेन आर नो डैम गुड, ठीक है, इसको मिसोगाइनिस्ट। अब समझिए कि अगर आपको कभी किसी ऐसे फीमेल ने
ठीक है, या फिर किसी के पास्ट में, ठीक है, किसी फीमेल ने अगर धोखा दिया होता है, ठीक है, हो जाता है ना कि फिर पीपल क्या होता है, कुछ लोग लगता है कि एवरीवन इज एवरी एवरी वुमेन आर सेम एंड ऑल, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली बात है, होता है, बहुत किसी के लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है, मूवीज वगैरह में हम लोग देखते हैं ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो वुमेन को हेट करें, ठीक है, वुमेन को जो हेट करते हैं उससे हम लोग मिसोजाइनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग मिसोजाइनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग जो वुमेन को हेट करें उनको हम लोग मिसोजाइनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इनका मानना होता है कि वुमेन आर नॉट गुड, ऑल वुमेन आर सेम एंड वुमेन आर गुड। उनको मतलब ऐसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है, उन्हें औरतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है, तो दे हेट वुमेन, तो ऐसे लोगों को हम लोग मिसोजाइनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, अब ऐसे लोगों को हम लोग मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। अगर इसका मतलब आपको नहीं समझ में तो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे लोग, ठीक है, जो मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन मानता है। देखिए उसको ऐसे समझिए, एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, एक छोटा सा किड है, अगर इसको हम हॉस्टल में भेजना चाहते हैं, उसके पेरेंट्स वगैरह अगर, तो क्या होने लगता है, इसको स्कूल पसंद नहीं आता। ऐसे भी छोटे बच्चे को स्कूल पसंद नहीं आता है, या स्कूल भी अगर वो है, स्कूल जाना नहीं चाहता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है? इसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो मैरिज को भी एक इंस्टीट्यूशन की तरह मानते हैं, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन की तरह मानते हैं, एंड दे थिंक दैट, मतलब दे, और ये है इनका मानना है कि हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, अब आप भी अपने स्कूल में रहना थोड़ी ना चाहते हो, ठीक है। और एक ऐसे समझिए छोटा बच्चा अपने स्कूल में रहना थोड़ी ना चाहता है, ऐसे ही तो ऐसे लोगों का मानना है कि हाँ हम किसी के साथ रह लेंगे, ऐसा होता है कि दे आर गुड एज लवर्स, ठीक है, बट जब यहाँ पे मैरिज की बात आती है तो फिर इनकी ना हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को यही है कि ये लोग लीगल कमिटमेंट में रहना नहीं चाहते, ठीक है, ऐसे ही रह लो साथ में, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट वही है कि अगर आप बंधना चाहोगे तो इनको मतलब ऐसा होता है कि ये आजाद पंछी की तरह रहना चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते, तो फिर मतलब वही है कि इन लोगों को क्या होता है, मैरिज पसंद नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग मिसोगैमिस बोलते हैं, ठीक है। इसका हम लोग रेफरेंस कभी भी लेते हैं कि दे हेट मैरिजेस, ठीक है, दे हेट मैरिजेस, ठीक है, इनको लगता है कि ऐसा कोई लीगल कमिटमेंट, ऐसा कुछ बंधन में बंधना हमारी आजादी को खत्म कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए दे हेट मैरिज, ठीक है, हाँ, उनको ऐसा लगता है कि मैरिज इज नो गुड, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि मैरिज इज नो गुड, ठीक है, नो गुड, गॉड नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये हमारा आज का लास्ट मीनिंग है, ठीक है, आज हम 10 मीनिंग के बारे में ही समझेंगे, ये हमारा आज का लास्ट मीनिंग है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दैट द फ्लेश इज हायर टू, सॉरी यहाँ पे इज होगा, मैंने ये गलती से इड हो गया है, ठीक है, दैट द फ्लेश इज हायर टू, ठीक है, एन एस्थेटिक, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत है आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, जिसको मैं बता दूं, देखिए एस्थेटिक का मतलब होता है साधु, ठीक है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो इस लग्जीरियस, ठीक है, इस लग्जीरियस लाइफ को छोड़ चुका है, ठीक है, दैट द फ्लेश इज हायर टू, इसका मतलब है कि वो इस लग्जीरियस लाइफ को छोड़ चुका है, ठीक है, और वो अब साधु संत बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं एस्थेटिक, ठीक है, ऐसा जो अपने इस सोल वगैरह में ज्यादा भरोसा रखता है, ठीक है, गॉड वगैरह को बहुत ज्यादा प्रीच करता है, ठीक है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है। मतलब इनका है कि लोनलीनेस होना चाहिए, ठीक है, जब साधु लोग तपस्या वपस्या करने चले जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा है कि इनको मतलब सिंपल फूड चाहिए, ठीक है, लीस्ट अमाउंट दैट विल कीप देयर बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब इतना ही खाना चाहिए कि मतलब इनको बर्गर पिज्जा से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, हाँ, इनको इस लग्जरियस लाइफ, एसी फैन, बहुत अच्छा सा रूम, कपड़ा वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए इसका एक मतलब टर्म है, जो मतलब टर्म नहीं है बट मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, इसका बेसिक मीनिंग यही है, साधु संत जो होते हैं उनको हम लोग एस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, इनका हम अब प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए लेट्स प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है, लेट्स प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स, तो मैं माइक थोड़ा सही जगह पे ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे, ठीक, जिस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं प्रोनाउंस करूंगा आप भी मेरे साथ प्रोनाउंस करिएगा, ठीक है। तो वेन एवर वी स्पीक इगोइस्ट, ठीक है, यही 10 वर्ड था हमारे पास, ठीक है, यही आज का हमारा 10 वर्ड है, तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। देखिए तो पहला वर्ड है हमारे पास इगोइस्ट, इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ई गोइस्ट, ठीक है, ई गो नहीं ले जाते, ई गोइस्ट, इगोइस्ट, ठीक है, इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इगोइस्ट, ठीक है, इगोइस्ट, 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 ठीक है। एक बार आप मेरे साथ भी प्रोनाउंस कीजिए,
इगोइस्ट, इगोइस्ट, ठीक है। हमारा अगला वर्ड होता है इगोटिस्ट, ठीक है, हमारा अगला वर्ड है इगोटिस्ट। तो हम इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? इगोटिस्ट, ठीक है। ई, जैसे ई लेंगे, ई, एक ई यहाँ पे कम लेते हैं, पूरा नहीं बोलते इसको, ई नहीं बोलेंगे, ई, ठीक है। ई गोइस्ट, गोटिस्ट, ठीक है, ई गोटिस्ट, इसको गो नहीं बोलेंगे, ठीक है, गोटिस्ट, ईगोटिस्ट, 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 ठीक है। देखिए अगला वर्ड है हमारे पास अल्ट्रुइस्ट है यहाँ पे, ठीक है, अल्ट्रुइस्ट। तो यहाँ पे फिर देखिए अल नहीं लेने जाना है, ठीक है, अल ट्रोइस्ट, ट्रू नहीं लेना है, अल्ट्रुइस्ट नहीं बोलना है, ट्रोइस्ट बोलना है, ठीक है, अल्ट्रोइस्ट, 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 ठीक है। अगला है हमारे पास इंट्रोवर्ट। जो हम इंट्रोवर्ट को प्रोनाउंस करते हैं तो आप देखिए इंट्रो, ट्रो, ट्रो नहीं ले जाना है, ठीक है, ट्र रखना है, हर्ट नहीं बोलना है, वर्ट, ठीक है, वर्ट, यू आया था, ई नहीं आता प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इंट्रावर्ट, इंट्रोवर्ट, ठीक है, इंट्रोवर्ट, 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 ठीक है। देखिए हमारा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होता है ड्यू टू आर, एक तरह से कह सकते हैं जो टंग है हमारा उसके कारण होता है, ठीक है, रीजनल टच होता है थोड़ा सा हमारे टंग में। रीजनल टच मतलब वही है कि इंडियन एक्सेंट आ जाता है, इंडियन एक्सेंट में जनरली हमारे पास रीजनल टच होता है। इफ सपोज, ठीक है, आप इस पे आप दिल पे मत लीजिएगा, इफ सपोज यू आर फ्रॉम यूपी तो आप बोलोगे इस तरह से, ठीक है, कापी, इस तरह से बोलोगे, ठीक है। तो दिल पे नहीं लेना है, बट ऐसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा रीजनल टच होता है हमारे में, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत होता है, हम लोग में भी होता है, अधिकतर लोगों में। अब जो भी है जितने डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो होता है, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल भी वो वाली बात नहीं है, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग सब में, हम लोग में भी, इवन मेरे में भी थोड़ा सा रीजनल टच हमारे वॉइस में होता है, इस कारण से प्रोनाउंसिएशन हम लोग सही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे, वैसे इतना ज़रूरत इसका भी होता नहीं है, बट फिर भी चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर देखिए हमारे पास क्या है, एक्सट्रोवर्ट, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, कैसे करेंगे, एक्ट्रोवर्ट, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, एक्स, एक्स, एक्सट्रोवर्ट, 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 ठीक है। एम्बीवर्ट को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एम्बीवर्ट, 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 ठीक है। अब देखिए मिज़ेंथ्रोप है, ठीक है, मिज़ेंथ्रोप, तो इसको हम कैसे बोलते हैं? तो मिज़ेंथ्रोप नहीं बोलना है, थ्रोप नहीं जाना है, ठीक है? ई को तो हटा ही दीजिए, ई को तो खत्म, मिज़ेंथ्रोप, ठीक है? अन थ्रोप, ठीक है? मिज़ेंथ्रोप, 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 ठीक है? अब देखिए यहाँ पे देखिए मिसोगाइनिस्ट, इसको मैं भी इवन मिसोगाइनिस्ट ही अभी भी पढ़ता हूँ, बट इसका प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। मिसोगाइनिस्ट नहीं होता है। देखिए मी भी पूरा नहीं ले जाना है, मी नहीं ले जाना है, मी हल्का सा रखना है, मिसोजाइनिस्ट, ठीक है, मिसोजेनिस्ट, 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 इस जे को भी पूरा ज नहीं ले जाना, ठीक है, मिसोजेनिस्ट, 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 ठीक है। फिर जब मिसोगेमिस्ट की बात करते हैं, इसका भी वही है सेम, मिसोगेमिस्ट, 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 ठीक है। अभी मेरे मेरे पीछे पीछे बोलिए, ठीक है, तभी प्रोनाउंस ये तभी सही होगा। पॉज़ करके भी बोल सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के भी आप ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी होता है, प्रोनंसिएशन में बोलना बहुत ज़रूरी होता है। आप चिल्ला-चिल्ला के बोलिए, आस-पास के चाहे कि 10 लोग आके देखें कि यार ऐसा हुआ क्या कि तुम इतना चिल्ला रहे हो, ठीक है? ज़रूर चिल्ला के बोलिए। प्रोनंसिएशन सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, इंग्लिश इम्प्रूव करना, अगर इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, आप न्यूज़पेपर उठा लो इंग्लिश की और बोलना स्टार्ट करो। उसके लिए ग्रामर सही होना कोई भी ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? नो बट नो नन मतलब कहीं पे भी अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग अपना सुधारना है, उसके लिए ग्रामर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि हैज़ लगाना है, हैव लगाना है, हैड लगाना है, नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग सुधारना सबसे पहले बोलना स्टार्ट कीजिए। मैम टेक अ न्यूज़पेपर एंड स्टार्ट स्पीकिंग लाइक एनीथिंग, ठीक है? और इतना तेज़ बोलिए कि आस-पास के 10 लोग उठ के आ जाएँ, ऐसा क्या हो गया, ठीक है? Start like कि मतलब जैसे suppose I've taken something an article, suppose there is something in front of me, like अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, बट चलिए अगर कुछ है तो देखिए। जैसे मान लिया यहाँ पे मेरे पास एक सेंटेंस, इसको मैं बोलूँगा, दिस linguistic scientist explores the subtle, intangible, elusive uses of that unique tool that distinguishes human being from all other forms of life, to wit language. The person is in short a student of linguistics, ancient and modern, primitive and cultured, Chinese, Hebrew, Iceland, Slavic, Teutonic, and every other kind spoken now or in the past by the human mix, not excluding the delightful hodgepodge known as speaking English. ऐसी सी बातें हैं, ठीक है, बोलने का यही एक तरीका है। अब बहुत वही है कि अब आप चिल्ला के बोलो, अपना गला फाड़ दो, ये इतना चिल्लाओ।
स्पीकिंग इंग्लिश तभी सुधरता है जब हम बोलते हैं। तो बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, आजकल तो सब कुछ मिल जाता है, ठीक है? तो खरीदने का भी ज़रूरत नहीं है, आप लो, उसको फ़ोन पे भी निकालो, बस बोलो, कितना चिल्ला के बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा एक और प्रोनाउंसिएशन बचता है एस्थेटिक, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। अब ए को एसेटिक नहीं बोलते, और ए को बहुत छोटा रखते हैं, असेटिक, ठीक है? असेटिक, 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 ठीक है? असेटिक, 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 ठीक है? ये हमारा प्रोनाउंसिएशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे देखेंगे, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? इस पे बेस्ड अब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स, यू हैव टेकन 2 लॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स मास्टरी ऑफ द एक्सप्रेसिव वर्ड्स इन दिस चैप्टर, यू हैव थॉट अबाउट द आइडियाज बिहाइंड देम एंड यू हैव शेयर्ड देम अलाउड, ठीक है? फॉर द थर्ड स्टेप, मैच ईच पर्सनालिटी विद द एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक एक्शन और एटीट्यूड। अब वो ये कि अब जितना भी पर्सनालिटी है उसके कैरेक्टरिस्टिक या जो भी है उसके एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक एक्शन और एटीट्यूड्स को हमको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है? हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, पहला इगोइस्ट है, तो देखिए इधर से हम अगर लें, इधर से हम खोजने लगेंगे, वो भी है। अब मैच द फॉलोइंग तो किसी तरह से बनाते हैं, टाइम लिमिट कुछ है नहीं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इगोइस्ट है, तो इगोइस्ट के बारे में हम जानते हैं कि समवन हु इज सेल्फिश, है कि नहीं? इसका एक बेसिक क्या है, ग्रीडी या सेल्फिश, तो हम देखते हैं इधर। देखिए पहला क्या है हमारे पास, टर्न थॉट इनवर्ड नहीं होगा, हेट्स मैरिज नहीं होगा, टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं होगा, बट आपको पता चल चुका होगा अब तक ये टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट किसका होने वाला है। हेट्स पीपल नहीं होगा, डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लेश नहीं होगा, इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स एग्जैक्टली नॉट। देखिए बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, ये भी मैंने बताया ना कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो ये बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, तो इसका ईगोइस्ट का ये हो जाएगा, ठीक है? द वन हू बिलीव्स इन सेल्फ एडवांस। देखिए अब ईगोटिस्ट की बात करें तो इसका क्या है, टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट, होता है ना कि हाउ मच मनी डू आई मेक, ठीक है? आई एम द ओनली वन हु हैज डन एवरीथिंग, ठीक है? आई नो एवरीथिंग, है कि नहीं? ऐसे लोग। फिर देखिए अल्ट्रुइस्ट की हम बात करें तो अल्टर मतलब अदर, अभी मैंने बताया था, तो ऐसे जो लोग होते हैं इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो चलिए क्लिक कर देते हैं हम, इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है? जब इंट्रोवर्ट की बात करें तो इनका थॉट्स होता है वो इनवर्ट टर्न होता है, तो ये हो जाएगा। एम्बीवर्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे टर्न्स थॉट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो इनका इधर हो जाएगा, ठीक है? मिज़ान्थ्रोप है यानी कि द वन हु हेट्स पीपल, तो ही विल हेट पीपल, और ही या शी विल हेट पीपल, ठीक है? मिसोजाइनिस्ट की जब हम बात करें तो द वन हु हेट्स वीमेन, तो यहाँ पे दिस इज द वन हु हेट्स वीमेन। मिसोगैमिस्ट की बात करें तो द वन हु हेट्स मैरिज, तो हेट्स मैरिज, ठीक है? एसेटिक की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डज नॉट परस्यू द प्लेजर ऑफ द फ्लेश, मतलब कि दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बीच में एक छूट गया एक्सट्रोवर्ट, तो एक्सट्रोवर्ट का होता है टर्न्स थॉट आउटवर्ड, ठीक है? टर्न्स थॉट आउटवर्ड, ठीक है? हाँ, तो ये हमारा यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया, ठीक है? आप इसको पॉज करके बना भी सकते हो खुद से भी, ठीक है? स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी इधर इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब हमें बताना है, देखिए इज एन इगोइस्ट सेल्फिश, टेल मी यस, egoist always selfish, is modesty one of the characteristics of egotist, exactly not, ठीक है? modesty का मतलब होता है, जैसे समझिए कि पोलाइटनेस टाइप का चीज, ठीक है? तो modesty egoist के कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता है, ठीक है? तो नो। is an altruist selfish, exactly not gentleman, क्योंकि altruist is the one who is interested in the welfare of others, तो वो selfish नहीं हो सकता। देखिए does an introvert pay much attention to himself, yes, वो सिर्फ अपने आप को ही देखते रहता है, जज करते रहता है। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप, नो। देखिए सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है? लोनलीनेस, मतलब अकेलापन मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सॉलिट्यूड मतलब ये नहीं होता है कि अकेलापन, मतलब इसका मतलब होता है कि मुझे अकेले छोड़ दो, इसका मतलब होता है सॉलिट्यूड, ठीक है? जिसे जनरली एस्थेटिक लोग ही ये सॉलिट्यूड की प्राप्ति करता है। कंपेनियनशिप का मतलब होता है किसी का साथ, ठीक है? तो ये कभी भी एक्सट्रोवर्ट प्रेफर नहीं करेगा सॉलिट्यूड ओवर कंपेनियनशिप, तो इसका नो होगा, ठीक है? आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट, यस, मैंने आपको बताया कि 80 to 85% ऑफ द पीपल आर एम्बीवर्ट, ठीक है? डज अ मिजंथ्रोप लाइक पीपल, मिजंथ्रोप पीपल को लाइक कर ही नहीं सकता, नो, ठीक है? क्योंकि मिजंथ्रोप इज द वन हु हेट्स पीपल। डज अ मिसोजाइनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन, ऑब्वियसली नो, क्योंकि मिसोजाइनिस्ट है यानी कि वो क्या कर रहा है, वुमेन को हेट कर रहा है ना, वो हेट कर रहा है वुमेन को, तो नो होगा। डज एन एसेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, नो, क्योंकि ये लोग तो साधु संत है, ये लोग लग्जरी को ही तो छोड़ते हैं, ठीक है? इन्हीं इसी को तो छोड़ देते छोड़ देते हैं। हाँ, तो एस्थेटिक कभी लग्जरी लाइफ नहीं जिएंगे, ठीक है? डज अ मिसोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, यस, ठीक है?
मिसोगैमिस्ट विल ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड मैरिज, ठीक है, बिकॉज दे हेट मैरिजेस, ठीक है, दे हेट मैरिजेस, ठीक है, दे हेट मैरिजेस, ठीक है। देखिए हमारे पास एक और एक्सरसाइज है, ठीक है, हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए हमारा पहला क्या है, हु लिव्स अ लोनली एंड ऑस्टर लाइफ, ठीक है, हु लिव्स लोनली ऑस्टर लाइफ, तो ये हम ऐसे ही इसको करेंगे एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक, ठीक है, साधु संत लोग। हुज इंटरेस्ट आर टर्न आउटवर्ड, तो एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। हु इज सुप्रीमली सेल्फिश कौन होंगे, इगोइस्ट लोग होंगे या नहीं होंगे। हु हेट्स पीपल, मिजनथ्रोप, ठीक है, मिजनथ्रोप जो होंगे वो पीपल को हेट करेंगे। हुज इंटरेस्ट आर टर्न बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, एम्बीवर्ट्स, ठीक है। हु इज इनक्रेडिबली कॉन्सिटेड, ठीक है, हम देखिए कॉन्सिटेड का मतलब समझे थे ना, द हाइट ऑफ कॉन्सिट, तो ये हो जाएंगे इगोटिस्ट, ठीक है। हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन हिज ओन, तो ये हो जाएगा अल्ट्रुइस्ट, ठीक है, अल्टर अदर्स, है ना। हु हेट्स वुमेन, मिसोजाइनिस्ट, ठीक है, मिसोजेनिस्ट, ठीक है। हुज इंटरेस्ट आर टर्न इनवर्ड, इनका इंटरेस्ट होता है जो इनवर्ड टर्न होता है, इंट्रोवर्ट्स, ठीक है। हु हेट्स मैरिज, मैरिज को हेट कौन करता है, मिसोगेमिस्ट, ठीक है। तो देखिए इतना ही था हमारे पास, ठीक है, आई थिंक इतना ही, यस हाँ, एंड ऑफ द स्लाइड हो गया। देखिए इतना ही है हमारे पास इस सेशन में, ठीक है। अब हम अगला सेशन जब करेंगे, ठीक है, सेशन 2, जो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो हम सेशन 2 में जो देखेंगे उसमें होगा कि हम लोग मेनली रूट वर्ड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, रूट वर्ड्स के बारे में देखेंगे। रूट वर्ड्स मतलब आज जो हमने 10 वर्ड किए, ठीक है, इसमें कौन कौन से रूट वर्ड्स, वर्ड्स आज जो हमने 10 वर्ड की, इसमें कौन कौन से रूट वर्ड्स प्रेजेंट थे, ठीक है, कौन कौन से रूट वर्ड प्रेजेंट थे। जैसे देखिए यहाँ पे वही है ना, एंथ्रोप वगैरह, गाइन वगैरह, ठीक है, गेमिस्ट वगैरह, ठीक है, जो भी है, ठीक है, इसको अब हम अगले सेशन में इसको समझेंगे, ठीक है। फिर वहां से हमें पता चलेगा कि अच्छा ऐसा वर्ड है, तो ये अगर इस वर्ड का ये आ रहा है कहीं पे, सॉरी, ये आ रहा है कहीं पे, तो फिर हम उससे वर्ड का पता कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू जेंटलमैन फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, एंड डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है, बिकॉज सी vocab is very necessary for all other examinations, ठीक है, in this country, ठीक है, all type of examinations, तो do share it among your friends, जिन जिनको आप जानते हो, क्योंकि आजकल तैयारी तो सब लोग करते हैं, तो सबको भेजो, ठीक है, जल्दी जल्दी भेजो, फटाक से भेजो, क्योंकि होता है, देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब, अब नया चैनल है तो उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे, बट सही बता रहे हैं हम लोग भी, ठीक है। तो इसको अगर हमारे साथ बने रहिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो बस आप शेयर कीजिए, ठीक है, और बस पढ़ते रहिए, ठीक है। हम लोग सेशंस लाएंगे, ठीक है, इसका 48 सेशन 48 या 14 में कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि 2 मंथ के अंदर हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद और भी बुक आती है कि वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसका भी 5 वॉल्यूम होता है, ठीक है, इसमें भी एक चैप्टर में 20 वर्ड्स होते हैं, उनका मीनिंग होता है, फिर उनपे सेंटेंसेस लिखने होते हैं हमें, ठीक है। तो फिर उसको भी हम देखेंगे और करेंगे, ठीक है। इसके वॉल्यूम 5 होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 मैं सब करवाऊंगा, ठीक है, मैं सब जरूर करवाऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल बस बने रहिए, ठीक है, सारा चीज होगा यहाँ पे, ठीक है, सब होगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी, तो बस बने रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, ठीक है।